हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 23 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, क्या वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन माने कोन का वॉल्यूम लार्जेस्ट होगा, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, जिसको एक स्फीयर के अंदर किसको, कोन को ऐसे इस तरह का तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो एक स्फीयर है, उसके अंदर एक कोन को इंस्क्राइब्ड किया गया है। तो हमें यही प्रूव करना है कि लार्जेस्ट कोन इंस्क्राइब्ड हो जाएगा कब, जब रेडियस ऑफ स्फीयर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के 8/27 पार्ट होगा किसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, तभी इंस्क्राइब्ड हो सकता है। तो आइए तो फिगर देखेंगे। ये एक स्फीयर है जिसका सेंटर वो है, उसमें एक इसका नाम दे देते हैं ABC, इसका नाम हम P रख देते हैं। किसका, ये जो कोन का बेस का सेंटर जो है वो। अब देखिए रेडियस कितना है, r, किसका, स्फीयर का, तो यह भी r हो जाएगा। यह स्मॉल r है। अब देखिए कोन का रेडियस कैसे निकलेगा, कोन का रेडियस और कोन का हाइट कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे मिला देंगे, तो यहाँ लिखते हैं रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। रेडियस ऑफ बेस ऑफ द बेस ऑफ कोन, द कोन कितना होगा, स्मॉल r। हाइट ऑफ द कोन कितना, h मान लेते हैं, हाइट ऑफ द कोन h, और ये डिस्टेंस को हम h1 मान लेते हैं। OP, P को यहाँ लिखना ही उचित रहेगा, छोटा ही सही। OP बराबर H1। लेट ये एंगल को अल्फा मान लेते हैं हम। कौन सा एंगल, BOP। लेट एंगल BOP इक्वल्स टू अल्फा। अब हम लोग कोन का रेडियस, कोन का हाइट दोनों निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग r का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू। तो देखिए इन ट्रायंगल OBP, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सा, OBP, साइन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल्स टू BP बाई OB, BP बाई OB, P/H होता है, साइन थीटा इक्वल टू P/H।
VP का वैल्यू कितना है, स्मॉल r, रेडियस है कोन का। OB का वैल्यू कितना है, स्फीयर का रेडियस r। स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r साइन अल्फा, r साइन अल्फा। अब कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू B/H होता है, P/H। B कितना है, यह OP बाई H कितना है, OB इक्वल टू H1 लिख दिए हैं यहाँ पर, H1 बाई OB का वैल्यू R। तो H1 का वैल्यू कितना हो गया, R cos अल्फा हो गया, R cos अल्फा। H1 इक्वल्स टू R cos अल्फा। हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, R इक्वल टू R साइन अल्फा और H1 इक्वल्स टू R cos अल्फा। अब ध्यान देंगे कि कोन का हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, AP। हमें तो कुछ गिवन और कुछ सपोज किया हुआ उसके फॉर्म में आना चाहिए हाइट ऑफ द कोन। तो हो जाएगा OA प्लस OP, OP प्लस OA। OP का वैल्यू हमने क्या निकाला है, OP H1 है यहाँ, और OA का वैल्यू कितना है, OA R है, R प्लस R cos अल्फा। अरे R प्लस R cos अल्फा हो गया, किसका वैल्यू, हाइट का। इसको H से डिनोट कर देते हैं, नहीं H से डिनोट किया हुआ, कोन के हाइट को H से डिनोट किया हुआ है। H इक्वल टू OP प्लस OA मीन्स R प्लस R cos अल्फा, ये हो गया H का वैल्यू, R प्लस R cos अल्फा। एंड स्मॉल r मतलब रेडियस ऑफ द कोन इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर, R का वैल्यू कितना है, R साइन अल्फा। यह अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर V इक्वल टू कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये तो स्फीयर के लिए आर नहीं है, कैपिटल आर होगा। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू 1/3 पाई आर एस 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, आर साइन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और एच का वैल्यू कितना है, आर प्लस आर कॉस अल्फा। आर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ एच आर क्यूब हो जाएगा
और 1 प्लस कॉस अल्फा। यही वॉल्यूम ऑफ कोन का वैल्यू है उधर कि v का तो वैल्यू निकल गया 1/3 पाई आर क्यूब साइन अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। ये अल्फा वेरिएबल है न कि कांस्टेंट है, क्योंकि ये अल्फा हमने माना है। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, dv/dr। अब हम लोग वॉल्यूम v का अल्फा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो u इंटू वी है, तो 1/3 पाई आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा, प्लस हम ऐसे कर देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू डी साइन अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा। ऐसे दिस इम्प्लाइज dv/d अल्फा इक्वल्स टू 1/3 पाई आर क्यूब 1 प्लस कॉस अल्फा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, साइन अल्फा का कॉस अल्फा होता है, तो प्लस कॉस अल्फा इंटू 1, तो कॉस अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि साइन का कॉस अल्फा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा है तो यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यहाँ भी साइन स्क्वायर अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू साइन अल्फा इंटू साइन डी साइन अल्फा, डी साइन अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू बदल जाएगा। चलिए हमको इसको मिटा कर लिखते हैं फिर से। तो dv/d अल्फा इक्वल्स टू 1/3 पाई आर क्यूब, डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस कॉस अल्फा का, माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन क्यू अल्फा हो गया, प्लस 1 प्लस कॉस अल्फा ही रहेगा, 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर का कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा का 2 हम यहाँ लिख देते हैं, 2 साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा का कॉस अल्फा होता है, ऐसे लिखेंगे हम। लिखेंगे 1/3 पाई आर क्यूब इंटू, अब इसको ब्रेक करेंगे, तो माइनस साइन क्यू अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसे हो गया। तो ये तो कटने वाला नहीं लगा, 1/3 पाई आर क्यूब माइनस साइन क्यू अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे, इक्वल्स टू 1/3 पाई आर क्यूब माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा, यहाँ ध्यान देंगे -2।
दिस इम्प्लाइज ये किसका वैल्यू निकल रहा है, dv/d अल्फा का। दिस इम्प्लाइज dv/d अल्फा इक्वल्स टू 1/3 पाई आर क्यूब -2 साइन क्यू अल्फा। अब माइनस साइन क्यू अल्फा तो -3 साइन क्यू अल्फा हो जाएगा। या अब सिंप्लीफाइड हो गया, 2 टर्म में सिमट गया, नहीं अभी भी 3 टर्म। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा, ऐसा। अब देखिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, dv/d अल्फा इक्वल्स टू 0 लिया जाता है। दिस इम्प्लाइज जो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको हम लोग 0 मान लेंगे। 1/3 पाई आर क्यूब इंटू -3 साइन क्यू अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज ये तो कांस्टेंट है, ख़त्म हो जाएगा। साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो साइन अल्फा कॉमन ले लिए तो बचा -3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा और प्लस 2 ओनली इक्वल्स टू 0, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर ये अल्फ़ा तो 0 होगा नहीं, तो साइन अल्फ़ा 0 होगा नहीं, नॉन जीरो है। दिस इम्प्लाइज इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। -3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कॉस अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि साइन अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0। साइन अल्फ़ा 0 नहीं है, इसलिए साइन अल्फ़ा भी 0 नहीं है। -3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कर देते हैं प्लस 2 कॉस अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज -3 माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कॉस अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इतना हुआ। दिस इम्प्लाइज 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कॉस अल्फ़ा, 2 माइनस 3 कितना होता है, -1 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। दिस इम्प्लाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, 3 -3 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, 1 3, 3 माइनस 1 इक्वल टू +2 हो जाएगा। तो +3 कॉस अल्फ़ा माइनस सीधे कॉस अल्फ़ा -1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 3 कॉस अल्फ़ा प्लस 1 -1 कॉस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज कॉस अल्फ़ा प्लस 1 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 3 कॉस अल्फ़ा -1, यहाँ पर 1 है, इक्वल्स टू 0। 2 फैक्टर हैं तो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा का वैल्यू 1/3 हो जाएगा, 1/3। और ये कॉस अल्फ़ा का वैल्यू जो निगेटिव आएगा ये नॉट एप्लीकेबल होगा, रिजेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल टू पाई हो जाएगा। इसका वैल्यू पाई किसी भी हालत में पाई नहीं होगा, इसलिए यह एप्लीकेबल नहीं है या रिजेक्टेड है। लिख देते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू पाई
इज रिजेक्टेड क्योंकि cos पाई इक्वल टू -1 होता है। आप देखिए cos अल्फा का वैल्यू 1/3 हुआ। अब हम लोग इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही बनाएंगे। इसको हमें फैक्टर फॉर्म में लिखना। फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ऐसा करते हैं साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो -3 साइन स्क्वायर अल्फा बचता है, प्लस यहाँ क्या बचता है 2 कॉस अल्फा और प्लस 2 बचता है यहाँ। अब साइन स्क्वायर अल्फा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का इस्तेमाल करेंगे, तो -3 माइनस +3 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा और प्लस 2 ऐसा हो गया। अब 2 - 3 तो -1 हो जाएगा, हम इसको पीछे रख देंगे। 1/3 पाई r क्यूब साइन अल्फा इंटू 3 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा और 2 - 3 तो -1 ऐसा हो जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक है, इसको हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। 1/3 पाई r क्यूब साइन अल्फा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा और -3 हो जाएगा। -3 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, 3 - 1 तो 3 कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा -1 3 कॉस अल्फा हम लोग कॉमन ले लेंगे। 3 कॉस अल्फा तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर, हाँ तो कॉस अल्फा बचेगा +1, यहाँ भी -1 कॉमन लेंगे तो कॉस अल्फा +1 बचेगा। दिस इम्प्लाइज dv/d अल्फा इक्वल्स टू 1/3 पाई r क्यूब साइन अल्फा। अब हम इसको मिटाते हैं, साइन अल्फा यहाँ तक पहुँचे और कॉस अल्फा +1 कॉमन ले रहे हैं, कॉस अल्फा +1 तो सेकंड फैक्टर क्या हो जाएगा 3 कॉस अल्फा -1 हो जाएगा, 3 कॉस अल्फा -1। तो हमारा dv/d अल्फा का वैल्यू ये आया। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब cos अल्फा इक्वल्स टू 1/3 है तो साइन अल्फा का वैल्यू देख लेते हैं कितना आता है। साइन अल्फा का वैल्यू हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू √1 माइनस 1/9 इक्वल्स टू 2√2/9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए कि फॉर x एक्सट्रीमली लेस देन कॉस इनवर्स 1/3, x नहीं अल्फा, फॉर अल्फा एक्सट्रीमली लेस देन अल्फा लेस देन कॉस इनवर्स 1/3। तो देखिए साइन अल्फा का तो वैल्यू आया 2√2/3। तो इस तरह से हम देख रहे हैं dv/d अल्फा का साइन क्या होता है इज, तो ये तो पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव इनटू कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है, हम अल्फा का वैल्यू कॉस इनवर्स 1/3 से लेस ले रहे हैं, तो ये इसका वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगा।
और इसका वैल्यू क्या आएगा, कॉस अल्फा का वैल्यू 3 नहीं है, 1/3 नहीं है, लेस देन 1/3 है, मीन्स 1/4। तो 3/4 -1 ये निगेटिव हो जाएगा। कैसे निगेटिव होगा, 3 इंटू लेस देन 1/3, तो 1/4 कर दीजिए -1। तो देखिए तो 3 - 4/4 तो -1/4 हुआ, तो निगेटिव हुआ, तो यह निगेटिव, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। कि अल्फा स्लाइटली लेस देन कॉस इनवर्स 1/3 अगर लेंगे तो dv/d अल्फा का चिन्ह क्या होगा, तो ये साइन अल्फा का तो चिन्ह होगा पॉजिटिव, कॉस अल्फा +1 है तो पॉजिटिव ही होगा। इसकी चर्चा हम करते हैं। कॉस अल्फा का वैल्यू लेस देन 1/3 लेना है, तो अल्फा का वैल्यू जब कॉस के केस में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे अल्फा का वैल्यू कॉस अल्फा का वैल्यू, या एंगल जैसे जैसे बढ़ता है कोसाइन का वैल्यू घटता है, एंगल घटता है कोसाइन का वैल्यू बढ़ता है। इसलिए इसमें जब हम लेस देन 1/3 रखेंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा का भले ही वैल्यू क्या है, लेस है, तो अल्फा ज़्यादा होगा। कुल मिलाकर यह हो जाएगा पॉजिटिव, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इस तरह से dv/d अल्फा पॉजिटिव हुआ। फॉर अल्फा स्लाइटली ग्रेटर देन कॉस इनवर्स 1/3 dv/d अल्फा इज, अब देखिए मोर देन 1/3 है तब तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव ही होगा, लेकिन जब अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉस अल्फा का वैल्यू घटेगा। ध्यान दीजिए यहाँ फिर से, जब अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉस अल्फा का वैल्यू घटेगा, कॉस अल्फा का वैल्यू घटेगा। इस स्थिति में यह क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो dv/d अल्फा का वैल्यू निगेटिव हुआ, निगेटिव हुआ कब, जब अल्फा स्लाइटली मोर देन कॉस इनवर्स 1/3 है। इसलिए भी एज क्या है, प्लस से माइनस, तो ऐसे लिखेंगे कि dv/d अल्फा क्या हो रहा है, चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम कौन सा, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव एज अल्फा increases, अल्फा increases थ्रू कौन सा, कॉस इनवर्स 1/3। तो यह केस है प्लस माइनस की तरफ है, तो क्या है ये, मैक्सिमा है, भी इज मैक्सिमम एट कॉस अल्फा इक्वल टू 1/3। भी इज मैक्सिमम एट कॉस अल्फा इक्वल टू 1/3, भी इज maximum is maximum at cos alpha equal to 1/3। तो ये तो पता चल गया कि v क्या है, मैक्सिमा है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। मैक्सिमम वैल्यू भी हमें निकालना होगा, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू
मैक्सिमम वॉल्यूम यही है, यहाँ भी है 1/3 पाई आर क्यूब इंटू, अब कॉस अल्फा का वैल्यू 1/3 है तो साइन अल्फा का, साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। अब हम लोग कॉस अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 1/3 पाई आर क्यूब इंटू 1 माइनस 1/9 हो जाएगा, और 1 प्लस तो 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। इक्वल्स टू 1/3 पाई आर क्यूब 9 माइनस 1 8/9 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। कैसे हो गया जी? ये हो जाएगा पाई आर क्यू इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू एट बाई 27। हेंस तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ रहा है 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हेंस द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन of the cone equals to 8/27 of volume of sphere proved। यही हमें प्रूव करना था।